आज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे कि हाउ टू मेक एनालिसिस या डिसीजन किस तरह लेते हैं, क्या चीज़ें हैं जो टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर हम देखते हैं बिफोर वी गो हेड एंड क्लिक अ बटन बाय और सेल। तो इसमें चार चीज़ें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं बाइफरकेट करता हूँ इस तरीके से। तो वो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप बाय सेल करने लगते हैं तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है मार्केट की कि आप देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो आई गो फॉर बाय और सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाती है कंडीशन, और कोशिश करें कि कंडीशन जितनी ऑब्जेक्टिव हो, यानी उसमें सब्जेक्शन कम हो, जितनी ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वेरी क्लियर कि 1+1=2, इस तरह से कंडीशन है। तो वो आपकी सबसे पहले कंडीशन ट्रू होती है। फिर आप एंट्री के लिए देखते हैं कि एंट्री किस तरह लेनी है, यानी कि वो बाय सेल बटन जो क्लिक करना है वो मैंने कहाँ पे करना है। तो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई जी, मैंने बाय करना है, या कंडीशन मेरी ट्रू हो गई जी, मैंने सेल करना है, मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एंट्री। उसके बाद आ जाता है स्टॉप। स्टॉप होता है कि मैंने अगर मेरी ट्रेड गलत होती है, क्योंकि जाहिर है मैं कंडीशन भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं एंट्री रूल्स भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई होली ग्रेल नहीं है, मैं कभी सही भी होऊंगा कभी गलत भी होऊंगा। तो अगर मैं इन केस गलत हो जाता हूँ तो मैंने अपना लॉस कहाँ पे बुक करना है, स्टॉप कहाँ पे लेना है। ठीक है, और अगर मैं ठीक होता हूँ तो मैंने अपना टारगेट कहाँ पे अचीव करना है। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस में, और कोशिश की जाती है कि ये जो ऊपर की तीन चीजें हैं ये कम से कम ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। हाँ, टारगेट के लिए आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकते हैं कि आप मार्केट के लेवल्स देखते हैं कि यार मार्केट यहाँ पे जाके फंसती है, तो मेरा अगर टारगेट यहाँ पे आ जाता है तो मैं यहाँ पे टारगेट ले लूंगा, मैं अपना अपना प्रॉफिट ले लूंगा। मैं उससे जिद नहीं करूंगा कि यार मेरी कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो इससे ऊपर जा रही तो मैं वेट नहीं, ऐसे नहीं होता। टारगेट के लिए आप थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चार चीजें ये अब आपने जहन में रखनी है थ्रू आउट ऑल जो ये चलेगा ना आपका टेक्निकल एनालिसिस के जितने सेशन चलेंगे, इसमें ये चार चीजें आपने अपने जेहन में रखनी है कि ये चार मेन चीजें हैं कि कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए बाय या सेल के लिए, फिर आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, फिर आपने स्टॉप कहाँ पे लेना है, और फिर आपने टारगेट कहाँ पे लेना है। अच्छा जी, अब इसके लिए जो हम मोस्टली जो चीजें यूज करते हैं, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये अच्छा, इसमें देखें सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, इसको सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं कि मार्केट के वो कौन से लेवल हैं जहाँ पे मार्केट जाती है तो मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाती है या बड़ी सप्लाई आ जाती है, मार्केट वहां से वापस आ जाती है, उसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको सप्लाई भी बोलते हैं। डिमांड होती है कि नीचे कहाँ मार्केट नीचे जाती है, जहाँ पे जाके एकदम उस चीज की डिमांड क्रिएट हो जाती है और वहां पे एक्स्ट्रा बाय ऑर्डर्स आ जाते हैं, और उसको सपोर्ट भी कहते हैं कि मार्केट वहां से उठती है, और उसको डिमांड भी कहते हैं। इस तरह ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड होता है कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, ये मैं आपको भी मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ट्रेंड तीन तरह के होते हैं मार्केट में, या मार्केट अप ट्रेंड होती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड होती है, या मार्केट साइडवेज होती है। ये तीनों ट्रेंड्स को ट्रेड करने के तरीके होते हैं। आप अप ट्रेंड में भी काम कर सकते हैं, आप डाउन ट्रेंड में भी काम कर सकते हैं, आप साइडवेज में भी काम कर सकते हैं, अगर आपके पास आपके टूल्स या जो आपके रूल्स बनाए हुए हैं वो अगर आपको परमिट करते हैं। फिर आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो जरा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, ये हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और अभी इनिशियल स्टेज पे ही आप लोगों के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी सीखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होती हैं, जिसमें टेक्निकल फैक्टर्स भी होती हैं और इसमें कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं कि न्यूज़, आप अगर ऑस्ट्रेलिया ट्रेड कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ क्या है, अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो वॉर सिचुएशन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, मतलब ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं बड़ी स्विंग लेने के लिए। तो अभी हम जो है वो ट्रेडिंग सीखेंगे जो हम टेक्निकली सिर्फ चार्ट्स देख के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। उसमें एक्सक्यूज मी, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग है। चार्ट में डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप्स हैं, डबल बॉटम्स हैं, फिर डबल बॉटम, डबल हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो ये काफी किस्म के पैटर्न्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, बुलिश फ्लैग्स होते हैं, बेरिश फ्लैग्स होते हैं। तो ये काफी चीजें चार्ट चार्ट पैटर्न्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह इनको ट्रेड करना है। फिबोनाची ट्रेडिंग है, ये भी थोड़ी सी एडवांस है। इसमें ये होता है कि फिबोनाची बेसिकली एक मैथमेटिशियन था जिसने कहा था कि दुनिया में हर चीज जो एक साइड पे जाती है फिर उसकी कुछ रेशियोज होती हैं वापस आने की। यानी कि जिस तरह आप बॉल को जमीन पे मारते हैं तो वो पहली जो बाउंस है थोड़ी बड़ी लेता है, फिर दूसरी बाउंस थोड़ी छोटी लेता है, फिर तीसरी बाउंस, तो वो कहता है इस चीज की भी कैलकुलेशन है।
वो फिबोनाची ट्रेडिंग उसमें आती है कि फिबोनाची लेवल्स क्या क्या हैं, कि मार्केट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई है और वो वापस करेक्शन कर रही है, तो वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपको लेवल दे सकती है टू कम बैक इन द ट्रेंड, यानी कि वापस नीचे का ट्रेंड। तो उसको भी हम देखेंगे। फिर चैनल ट्रेडिंग है। चैनल ट्रेडिंग बेसिकली साइडवेज चैनल ट्रेडिंग ज्यादा होती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। चैनल्स इतने बुकिश नहीं होते जितने दिखाए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना वो भी एक काम है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और 80 to 90% आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे उसको, बट स्टिल नथिंग इज 100%। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न है। कैंडल स्टिक क्या होती है पहले ये आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। कैंडल स्टिक बेसिकली जो है ना, वो ह्यूमन साइकी पे बेस करती है, कि आपको उस कैंडल को देख के ये पता चलता है कि जो लोग जिनकी वजह से मार्केट मूव हो रही है, जाहिर है या बायर्स हैं या सेलर्स हैं, उनकी वजह से मार्केट मूव हो रही है, तो वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं या उनका ध्यान किस तरफ है। तो वो कई दफा आपको किसी एक कैंडल में भी नजर आ जाता है, सेम चीज आपको दो कैंडल्स में भी नजर आ जाती है, सेम चीज आपको तीन कैंडल्स में भी नजर आ जाती है। और कैंडल जो है वो बेसिकली टाइम पीरियड को भी रिप्रेजेंट करती है, कि आप आवरली देख रहे हैं, आप 15 मिनट देख रहे हैं, आप डेली देख रहे हैं, आप 4 आवर देख रहे हैं। तो वो कैंडल स्टिक भी मैं आपको बेसिकली, हम जो कैंडल स्टिक ज्यादा पढ़ेंगे वो जापानीज कैंडल स्टिक पढ़ेंगे। जापानीज कैंडल स्टिक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी कैंडल्स भी हैं, बार चार्ट है और हेकेनाशी कैंडल्स हैं, और भी कैंडल्स हैं, लेकिन जापानीज कैंडल स्टिक का जो मेन मकसद होता है, एक तो ये बहुत प्रेजेंटेबल होती है और ये बड़ी इजी टू रीड होती है। इसका बॉडी का कलर, इसकी जो ऊपर विक्स होती हैं, जो शेडोज जिनको कहते हैं, टॉप्स बॉटम्स, ये चीजें आपको बड़ा कुछ बता देती हैं देखते साथ ही, मतलब फर्स्ट लुक में आप चीजों को देख सकते हैं। इस वजह से मोस्टली यूज जो कैंडल्स हैं वो ये जापानीज कैंडल स्टिक्स हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कैंडल स्टिक से, कि कैंडल स्टिक क्या होती है। अब ये देखें, ये जिस तरह कैंडल्स, अभी आप सप्लाई डिमांड को छोड़ते हैं, ये देखें ये कैंडल्स बनी हुई है। अब ये जापानीज कैंडल है, इसमें ये कैंडल की बॉडी है, ये सारी, ये जो है ये कैंडल बॉडी है, इसका एक कलर होता है। अच्छा, ये कलर शो करता है कि कैंडल का ओपन ऊपर है या क्लोज ऊपर है। ठीक है। अब ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब है कि कैंडल ओपन। चलिए हम इसको देखते हैं, इसकी थोड़ी विक्स भी ज्यादा निकली हुई है, ज्यादा समझ आएगी। अब लेट्स सपोज हम 30 मिनट्स चार्ट देख रहे हैं। ठीक है। तो ये एक कैंडल 30 मिनट की मूव को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो ये एक कैंडल एक डे की मूव को रिप्रेजेंट करेगी। अब लेट्स सपोज ये 30 मिनट कैंडल है, सपोजिंग। तो ये जो इसकी, चूंकि ये रेड है, पहली बात ये रेड है, तो इसका ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है। यानी एक ओपन जब हुई थी, 30 मिनट स्टार्ट हुए थे तो प्राइस ऊपर थी और इसका क्लोज नीचे है। अगर ये ग्रीन है तो इसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। इस कैंडल को जो ओपन ऊपर और क्लोज नीचे करती है, इसको बेरिश कैंडल भी कहते हैं। ये बेयर से बनी है, भालू से, बेयर जो होता है। क्योंकि बेयर अगर आपने कभी दरख्त पे चढ़ते देखा हो तो उसका मुंह नीचे की तरफ होता है। वो एक ऐसा, इस वजह से इसको बियर, जो नीचे जितना भी मार्केट में टर्म यूज होगी नीचे के लिए, वो बियर, बेरिश, इस तरह की यूज होगी। ठीक है। अच्छा, जो रेड कैंडल जिसका ओपन ऊपर क्लोज नीचे है, दैट इज अ बेरिश कैंडल। जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी, अच्छा इसमें डिफरेंट कलर्स भी लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसमें रेड एंड ग्रीन है। ग्रीन कलर की कैंडल, इसका मतलब इसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, यानी ये बुलिश कैंडल। बुल्स आर नोन फॉर अपसाइड इस मार्केट में। स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, वेनेवर बुलिश कहा जाएगा या बुल्स बुल्स कहा जाएगा। बुल्स का मतलब है बायर्स, कि जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ। बेयर्स मीन जो मार्केट को सेल में देखना चाहते हैं, या जो मार्केट को सेल देखनी है। अगर मैं कहता हूँ यार मैं गोल्ड में बेयर हूँ, यानी कि मुझे गोल्ड नीचे चाहिए, मैं गोल्ड को नीचे देख रहा हूँ, अगर मैं बुल हूँ तो इसका मतलब तो मैं गोल्ड को ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश है, इसका ओपन नीचे क्लोज ऊपर। अच्छा, ये जो टेल्स हैं ऊपर और नीचे, ये क्या शो करती हैं कि ये ड्यूरिंग दैट पीरियड, हमने सपोज किया कि ये 30 मिनट की थी, मार्केट यहां ओपन हुई, मैक्सिमम यहां तक गई उस 30 मिनट्स में, और फिर नीचे जाके नीचे मिनिमम यहां तक आई है जो नीचे लो है, और क्लोज यहां कर गई। क्योंकि हमारे पास 30 मिनट की प्रॉपर मूव आ गई। तो जी इस 30 मिनट में मार्केट यहाँ ओपन हुई, हाईएस्ट यहाँ तक गई, लोएस्ट यहाँ तक आई, और फिर यहाँ आके क्लोज होगी, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, जहां वो क्लोज हुई नेक्स्ट कैंडल वहीं ओपन होगी। ठीक है। ये
मोस्टली ऐसे ही होता है कि जहां पिछली कैंडल क्लोज होती है अगली कैंडल वहीं ओपन होती है, लेकिन कई दफा गैप्स भी आ जाते हैं कि एक कैंडल जहां क्लोज हुई है दूसरी कैंडल उससे छोड़ के थोड़ा, मतलब मार्केट में ऐसी कोई कंडीशन हुई, मोस्टली वीकेंड्स के ऊपर गैप कैंडल्स होती हैं कि फ्राइडे को जहां क्लोज होती है मार्केट मंडे को थोड़ा दूर या नीचे या ऊपर खुलती है, तो उसमें गैप आ जाता है। वो गैप को भी किस तरह स्टडी करना है मैं आपको बाद में बताऊं। अच्छा, ये तो कैंडल स्टिक हो गया। आई होप कि कैंडल के बारे में अब आप लोग क्लियर हैं कि जापानीज कैंडल क्या होती है और वो क्या शो करती है, और टाइम पीरियड को किस तरह, मतलब उसको एक टाइम पीरियड की कैंडल में क्या क्या होता है। ओपन होता है उस टाइम का, उस टाइम की हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस टाइम का लोएस्ट पॉइंट होता है, और उस टाइम की क्लोज होती है। अच्छा, अब आ जाता है आगे डिमांड एंड सप्लाई। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाए हुए हैं, थैंक्स टू नजम साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये देखें, ये मार्केट जो है ना, ये अगर मूव करती है साइडवेज, आप ये नोट कर रहे हैं कि इस चार्ट में मार्केट जब इस लेवल पे आती है, मार्केट वहां से उससे रिफ्रेन करती है बाहर निकलने से, उससे ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? यहाँ रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसको सप्लाई लेवल भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आके, लेट्स सपोज अगर ये गोल्ड है और ये ऊपर जा रहा है, यहाँ आके सप्लाई आ जाती है गोल्ड की, सेलर्स आ जाते हैं गोल्ड, अगर आपको चाहिए तो ये लेंगे सर, ये पकड़ेंगे, तो वो फिर सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट वहां से वापस आ जाती है, फिर जाता है, फिर सेलिंग प्रेशर था, फिर मार्केट वहां से वापस आई। इस लेवल पे जब आती है मार्केट, तो मार्केट लुक्रेटिव ज्यादा हो जाती है बायर्स के लिए, बाइंग आ जाती है, डिमांड आ जाती है, मार्केट यहाँ से वापस उठ जाती है। तो ये बेसिकली लेवल्स हैं। ये मैंने आपको पहले एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताने थे, फिर ये बताना था, लेकिन ये मैं आपको ऐसे स्टार्ट बता रहा हूँ कि आप इसको जहन में रखें कि मार्केट के ये लेवल्स पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस में। इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको लेवल ऑफ कन्फ्लुएंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जाके जो बायर है या सेलर है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉपर मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, वो इतना ज्यादा वॉल्यूम में होता है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। इसको लेवल ऑफ कन्फ्लुएंस भी कहते हैं, इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे होंगे, मार्केट स्ट्रक्चर्स को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। और एक मैं आपको गुर की बात बता देता हूं कि आप जिस भी चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिस चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो स्ट्रक्चर लेवल है वो उससे एक ऊपर चार्ट पे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 मिनट कैंडल्स देख रहे हैं या 15 मिनट कैंडल्स देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर चार्ट पे या 4 आवर चार्ट पे लगाएं, और उन लेवल्स को फिर आप 15 मिनट चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट के ऊपर ट्रेड करें। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। छोटे लेवल जहां पे आपने ट्रेडिंग करनी है उस पर अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर लगाएंगे, वो इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगेंगे, वो बार बार ब्रेक होंगे। छोटे लेवल जितना छोटा होता है टाइम फ्रेम, उसमें ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, वो लेवल ज्यादा ब्रेक होते हैं, और वो फिर आप उसको प्रॉपर वो नहीं कर सकते। ये बड़े गुड की बात है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर लगाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप उसको ट्रेड करते हैं। ये देखें, अभी देखें ना, कैंडल्स काफी सारी हैं। ब्लू जो है वो बुलिश है, रेड बेरिश है। तो आपने, मतलब ये कैंडल्स आप एकदम आप देखते हैं तो आपको फौरी तौर पे स्पॉट करना चाहिए कि इसमें आपके वो पैटर्न्स कहाँ बन रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहाँ बन रहे हैं, ये स्पॉट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये देखिए। अच्छा जी, अब इसमें सबसे जो जो मतलब मेरे फेवरेट पैटर्न्स भी हैं दो तीन, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी से स्टार्ट हूँ, और इसके पीछे ह्यूमन साइकी क्या है वो भी बताऊं, और किस तरह ये एक दूसरे को को रिलेट करते हैं वो भी बताऊं। अच्छा, ये देखें, ये एक पैटर्न है जिसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये जो पैटर्न है, इसमें मार्केट नीचे आ रही होती है, फिर एक रेड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल ऐसे लगती है कि वो पूरी मार्क इसकी रेड कैंडल की बॉडी को भी कवर कर लेती है, उसके हाई लोज को भी निकाल देती है, और उससे ऊपर जाके क्लोज कर देती है। अब ये देखें, ये इनगल्फ, ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल के अंदर इनगल्फ कर रही है, इसकी बॉडी इस कैंडल के अंदर है, और ये ग्रीन है, ये रेड है, यानी ये कॉन्टिन्यूसली एक रेड चैनल आ रहा था, और यहाँ पे आके पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ बुलिश रिवर्सल। इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, और ये बुलिश रिवर्सल का एक चांस भी है। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आपने जहां ये कैंडल देखनी है आपने बस इससे अगली कैंडल बाय कर लेनी है, ऐसे नहीं होता। आप किसी एक चीज को फॉलो करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको दो से तीन चीजें साथ मिलानी होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर मैं जो है वो चांस लूंगा, और उस चांस पे मेरा इतना स्टॉप होगा, इतना मेरा टारगेट होगा, और मतलब इधर दिस वे और दैट वे। तो इसमें आपने वो अपने आप को मैनेज करना होता है कि आपने एज अपने आप को एज देनी होती है कि एक आदमी जो ये चीजों को देखे बगैर ट्रेड करता है, हर दफा डिसीजन लेता है, उसके डिसीजन में और आपके डिसीजन में एक एज होगा कि आप 10 में से 5 से 6 दफा 7 दफा ठीक होंगे।
वो उसी के अंदर आपने अपने आप को मैनेज करना है और डे एंड पे पैसे बनाने। वो मैनेजमेंट लॉज हैं, वो टेक्निकल्स के बाद आते हैं कि जब आप टेक्निकली ट्रेड ले लेती हैं तो अब आपने अपने आप को मैनेज कैसे करना है, वो आफ्टरवर्ड वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। अच्छा, यही सेम इस तरह की कैंडल है बेरिश इनगल्फिंग। अच्छा, इसमें होता ये है कि मार्केट सेलिंग में आ रही है, लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एकदम बायर्स आए और मार्केट को उठा के पिछली कैंडल से भी ऊपर जाकर उन्होंने क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि बायर्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब बाइंग में स्ट्रेंथ आने लग गया और जो सेलिंग है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है। ठीक है, इसी तरह इसका रिवर्सल है ये बेरिश इनवर्टिंग, यानी कि मार्केट ग्रीन कैंडल्स लगाती हुई ऊपर जा रही है और फिर एकदम सेलर्स आए हैं, बायर्स निकल गए हैं, सेलर्स आए हैं और वो मार्केट को मारते हुए, अब इसमें नए सेलर्स भी हैं, इसमें वो बायर्स भी हैं जो नीचे से बाय करते आ रहे थे और उन्होंने प्रॉफिट लिया। तो मार्केट की स्ट्रेंथ जो है बाइंग साइड की वो वीक हो गई है और ये सेलिंग साइड की स्ट्रेंथ जो है वो चल पड़ी है इसमें। तो ये उसका रिवर्स है। ये भी कैंडल, ये भी बॉडी देखें, इस बॉडी के अंदर इनगल्फ कर रही है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है पिन बार। अच्छा, अब ये जो मैंने फॉर्मेशन आपको बताई, ये दो कैंडल्स में, यही सेम फॉर्मेशन सिंगल कैंडल में भी होती है कि मतलब एक कैंडल एक लंबी विक छोड़ के दूसरी साइड पे क्लोज हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो समवट इस तरह की होती है, ये जो है समवट इस तरह की होती है। ये बेसिकली रिवर्सल कैंडल्स होती है। ये डॉजी है। डॉजी मतलब वो जिस तरह क्रॉस नहीं कबर पे लगाया होता उसको डॉजी कहते हैं, तो ये वो डॉजी बनी हुई है। ग्रेवस्टोन डॉजी इसका पूरा नाम है, इसको वैसे डॉजी कहते हैं। ये भी रिवर्सल शो करती है। एनीवे वो जो पिन बार है, जो ये कैंडल एक ही में शो होती है, वो मैं आपको इधर प्रैक्टिकली ढूंढ के दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये वही बेसिकली फॉर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी और एकदम बायर्स निकले और सेलर्स उसको खींच के वापस नीचे माइनस में लाके क्लोज कर दिए। इसको मैं पिन बार कहता हूँ। वैसे इसको लोग हैमर भी कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं, सॉरी हैमर इससे इन्वर्स होती है। इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, मैं इसको पिन बार कहता हूँ। मुझे वो वैसे ही मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ पिन बार, ये पिन करती है मार्केट को वापस जाने के लिए। तो ये सेम वही साइकी है जो इनगल्फिंग की है कि मार्केट जो है वो एकदम जा रही थी एक साइड पे और दूसरी साइड के लोग आ गए और वो ज्यादा आ गए और वो वीक हो गए। और यही पिन बार, ये भी देख रहे हैं, ये पिन बार, या इसको आप शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। जैसे वो तारा गिरता है ना पीछे अपने, वो छोड़ता है वेव सी, तो ये शूट कर रहा है ये नीचे। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जो सम वर्ड में कम यूज करता हूँ, लेकिन वो बेसिकली बनते कम है, लेकिन वो अगर कहीं मिल जाए तो वो जाहिर है वो भी एक अच्छी फॉर्मेशन है। जिस तरह ये जो बने हुए, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है, एक रेड कैंडल आ रही है, आ रही है, आ रही है और ये एकदम यहाँ पे डॉजी लगी और अगली कैंडल ग्रीन बन गई है। तो ये तीनों कैंडल्स की फॉर्मेशन मिलके सेम साइकी के साथ कि सेलर्स एग्जॉस्ट कर रहे हैं और बायर्स अब आ रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल जो है उसका चांस ज्यादा है। तो ये तीन कैंडल्स के अंदर इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं कि अब दिन चढ़ने लगा, रात खत्म हो रही है, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार। और इसी को आप इन्वर्स कर लें तो यही है कि ग्रीन कैंडल्स लग रही हैं और एकदम ये डॉजी लगी है और उसके बाद अगली जो तीसरी कैंडल है वो रेड लग गई है। इसका मतलब है कि यहाँ आके वो बायर्स एग्जॉस्ट किए हैं और यहाँ सेलर एंटर हो गए। तो ये तीन कैंडल्स के अंदर सेम वही साइकिल आपने देख ली, सिंगल कैंडल में भी, डबल कैंडल में भी और थर्ड कैंडल में। तो ये आपके रिवर्सल पैटर्न्स हैं। जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद, जो मैंने बताया था कि थोड़ा सा अपर टाइम पीरियड में आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं और स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मार्केट जब उन स्ट्रक्चर्स के पास जाती है तो आप इनमें से किसी ना किसी पैटर्न को ढूंढते हैं कि यार इनमें से कोई पैटर्न आपको मिले तो आप उस पर जो है वो चांस लें, और वो चांस अक्सर जो है वो मतलब 60-70% जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। और मार्केट में फिर मैं आपको कहूंगा हमेशा जहन में रखें, आप 10 में से 10 दफा ठीक नहीं हो सकते, देयर इज नो होली ग्रेल। अगर आप 60 to 70% ठीक होते हैं तो यू आर अ चैंपियन, नॉट विनर, यू आर अ चैंपियन। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं। मैं आपको एक झटकी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप 10 दफा ट्रेड लेते हैं और आपने अपने आप को मैनेज इस तरह किया हुआ कि आप 1 रुपया लॉस ले रहे हैं और 1.5 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप 6 दफा ठीक होते हैं और 4 दफा गलत होते हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि आप एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स आप फिर प्रॉफिट में। हाँ, लकी डेज आते हैं कि आप 7-8 दफा ठीक हो जाते हैं, आप 10 दफा भी ठीक हो जाते हैं। तो वो, लेकिन वो लकी डेज आप लक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आपने अपने रूल्स पे रहना। तो वो जो एज आपको मिला हुआ आपकी स्टडीज पे, आपने उसके ऊपर रहना।
ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स की तरफ। चार्ट पैटर्न, हाँ, ये अब चार्ट पैटर्न्स हैं डिफरेंट किस्म के। इसमें ट्रायंगल, ट्रायंगल में होता ये है कि मार्केट जो है वो कन्वर्ज कर रही होती है इधर फ्रॉम वन साइड। यहाँ मार्केट अपने हाईज सेम रखती है, लो उठाती रहती है, ठीक है। या मार्केट हाईज भी नीचे ला रही होती है और लोज भी नीचे ला रही होती है और ऊपर लेके जा रही होती है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होती है। जिस तरह ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसमें हाईज नीचे आ रहे हैं, लो सेम है, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे टूटती है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, यानी कि मार्केट ने हाईज अपने वही रखे हुए हैं, लो आहिस्ता आहिस्ता उठाती जा रही है मार्केट, ठीक है। तो ये मोस्टली ऊपर ही टूटती है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है, यानी ऊपर की तरफ असेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग। अच्छा, ट्रायंगल के ब्रेक करने का जरूर वेट करना है। ये बेशक ऊपर टूटती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप नीचे इस पे चांस ले लें कि जी नहीं ये ऊपर ही टूटेगी, तो नहीं। ट्रायंगल का हमेशा प्रॉपर ब्रेक का वेट करें, ये ट्रायंगल की ट्रेडिंग का रूल है। फिर डबल टॉप डबल बॉटम्स में, जिस तरह ये डबल टॉप है, मार्केट एक लो लगाती है, फिर नेक लाइन बनाती है, फिर दोबारा जाती है और फिर उससे फेल हो जाती है, लो से नीचे नहीं उतर सकती और इस नेक लाइन से ऊपर निकल जाती है, तो दैट इज अ डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। इसी का इन्वर्स आ जाता है डबल टॉप, कि मार्केट ने एक टॉप लगाया, उसको छोड़ा, सेलर्स आए, बायर्स थोड़े से फेड हुए, प्रॉफिट टेकिंग हुई, मार्केट नीचे फिर नया फ्रेश हाई आया बायर्स का, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर वहां जाके फेड हो गया। तो वो लेवल ऐसा है कि वहां पे जाके फिर बायर्स खत्म हो गया, सेलर्स आ गए, और वो बाद में फिर सेकंड टाइम वो उसको नहीं कर सके, रोक सके, और वो नीचे टूट गया। तो ये डबल टॉप है, ये डबल बॉटम है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है, ये असेंडिंग ट्राइंगल है। फिर हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, फ्लैग पैटर्न्स है। फ्लैग पैटर्न्स ये बने हुए हैं बेसिकली कि इसमें मार्केट एकदम एक डायरेक्शन में जा रही होती है, लेट्स सपोज बाय की साइड पे जा रही है, तो बाय साइड पे जाते जाते वो थोड़ी देर के लिए अपना वॉल्यूम लूज करती है और वो करेक्शन करनी शुरू कर देती है एक छोटे से पैटर्न में, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही है और ये नीचे बहुत स्पीड पे नहीं गई, लेकिन वो एक नीचे की तरफ थोड़ी सी करेक्शन करने लग गई, तो इसका मतलब है ये कंसोलिडेट हो रहा है, लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, कैपिटलाइज हो रही है सारी चीजें जो नीचे से पोजिशन आ रही है, तो अल्टीमेटली वो फिर ऊपर की डायरेक्शन में टूटता, दैट गोज ऑन। इसी तरह ये बुलिश फ्लैग है, ऊपर टूट, इस तरह बेरिश होता है कि मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन वो मार्केट वापस टर्न नहीं हुई, वो बहुत छोटी सी रेंज में ऊपर की तरफ एक फ्लैग बनाने लग गई है और वो अल्टीमेटली फिर नीचे टूट गई। ये पैटर्न्स हैं। ये अब ऐसा ऐसा जिस तरह जिस तरह आप चार्ट पे इसको स्पॉट करेंगे, तो वो आपको ज्यादा समझ आएगी। अब जिस तरह ये ट्रायंगल को इन्होंने सिमेट्रिकल पैटर्न, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है कि वो दोनों साइड में किसी तरफ भी जा सकती है, वो ऊपर से हाईज को भी नीचे कर रही होती है, नीचे से लोज को भी नीचे कर रही होती है। 90% सिमेट्रिकल ट्रायंगल याद रखिएगा अपने ट्रेंड में टूटती है। ये भी मैं आपको एक गुड़ की बात बता दूं कि 90% अगर नीचे से मार्केट आ रही है और इसने ऊपर आके ट्रायंगल बनानी शुरू किया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारा कैपिटलाइज करके प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करके फिर ये दोबारा बायर ही आएंगे, इसको ऊपर ही लेके जाएंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ना, वो मोस्टली अपने ट्रेंड में ही टूटती है। अगर ये ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ आके ये पैटर्न बनाना शुरू कर देती है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक होकर नीचे ही जाएगी, बट स्टिल whenever you are trading a triangle, wait for the break, प्रॉपर ब्रेक का वेट करें, उसको अप्रीहेंड ना करें कि जी ये ऐसे होगा, उसको इस तरह ना करें। अब ये देखें, ये जिस तरह ये अब कैंडल्स, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक दो तीन हाई इधर से ले लें, एक दो तीन लो यहाँ से ले लें, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइन ड्रॉ कर लें, और ये जब ब्रेक हो तो इसको चाहे ब्रेक के ऊपर ट्रेड कर लें, चाहे वापस करेक्शन पे इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर लें, दैट्स अप टू यू, वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे है। ये भी देखें, ये उसको बताया कि जब ब्रेक हुई है उसके बाद इसने थोड़ी सी करेक्शन की और ये वापस ऊपर चली गई। सो दैट्स हाउ ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी देख लीजिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये अगर पीछे से देखेंगे तो ये नीचे ही आ रही होगी, तो ये सिमेट्रिकल बनी और फिर ऑपोजिट नीचे चली गई, तो दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली इसको चार्ट्स पे भी ढूंढेंगे, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रायंगल जो मैंने आपको बताई थी कि नीचे से लो उठाती रहती है और ऊपर अल्टीमेटली ये ब्रेक कर जाती है, एक हाई की रेजिस्टेंस होती है, उसके ऊपर ये निकल जाती है, दैट्स हाउ यू डू। अच्छा जी, उसके बाद ये देख लीजिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल्स हैं, तो जिस तरह ये मार्केट नीचे से आ रही थी ऊपर और इसने आके यहाँ पे ये
ये लो उठाने शुरू किए लेकिन हाई एक ही रखा, एक दफा, दो दफा, फिर तीसरी दफा वो ब्रेक कर गई और वो ऊपर चल पड़ी, जिस तरह ये है। देखिए ये आ तो नीचे रही थी लेकिन चूंकि असेंडिंग बनी है तो ये अल्टीमेटली ऊपर ब्रेक कर गई और इसने अच्छा ऊपर, जितना इसकी अपेक्स लाइन है उतनी इसने प्रॉफिट दी है। अच्छा, अब ये डबल टॉप है पैटर्न, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो एक खास लेवल पे आती है और वो आके एक दफा टॉप से फेल होती है, फिर एक नेक लाइन बनती है, यानी कि वो वापस आती है, वो फिर जाती है उस टॉप को ट्राई करने और उसके ऊपर फिर क्लोज नहीं होता उससे, तो वो वापसी पे वो नेक लाइन तोड़ देती है। ये नेक लाइन ब्रेक्स, ये थी एक ट्राई, फिर दूसरी ट्राई, फेल, और फिर ये नीचे से निकल गई। ठीक है, ये निकल गई तो फिर ये अब आपकी रेजिस्टेंस हो गई। पहले ये सपोर्ट थी, सप्लाई जोन था, अपना डिमांड जोन थी, अब ये सप्लाई जोन है। अब जिनके पास पड़ा हुआ था वो भी कहेंगे यार ये निकल गया, आप बस बेचो, सेल करो। आपने वहां पे अपनी नहीं सेल कर लेनी है, उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप देके चल से चलो। इसी तरह ये डबल बॉटम्स हैं कि मार्केट नीचे आ रही है, उसने एक बॉटम लगाया, उसने नेक लाइन लगाई है, दोबारा गई है नया नया बॉटम लगाने, फिर फेल हो गई और वापसी पर उसने नेक लाइन ऊपर तोड़ दी ब्रेक। अब ये पहले सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन हो गया। अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये बेसिकली इसको थोड़ा स्पॉट करना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये अच्छा पैटर्न है, मतलब ये अगर आप स्पॉट कर सकते हैं ट्रेडिंग में तो दैट्स गुड वन। इसमें आप एक तो लेफ्ट शोल्डर होता है, एक राइट शोल्डर होता है और एक हेड होता है जो उन दोनों शोल्डर से थोड़ा ऊपर होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है खास लेवल पे आके, एक हाई लगता है, फिर दूसरा हाई उससे थोड़ा ऊपर लगता है, सेम नेकलाइन ऑलमोस्ट, फिर तीसरा हाई ऑलमोस्ट उसके बराबर लगता है या इससे थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर कि ये हेड से ऊपर ना जाए कम से कम, और फिर ये नीचे नेकलाइन ब्रेक होती है, तो दैट इज अ प्रॉपर टॉप फॉर्मेशन। ये एक अच्छी टॉप फॉर्मेशन है। इसका मोस्टली टारगेट जितना ये टॉप से नेकलाइन होती है इतना तो कम से कम जरूर इसकी ब्रेक के बाद होता है, इससे डबल भी हो सकता है। सो दैट्स अ गुड बेसिकली टू ट्रेड। स्टॉप जो है वो हेड नेकलाइन से थोड़ा ऊपर रख लें, दैट शुड बी इनफ। अच्छा, बुलिश है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अच्छा, इसके अंदर ये जो बुलिश होता है इसमें ये होता है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसको यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर, यानी कि आपने वही चीज, जिस तरह ये एक लेफ्ट शोल्डर है, इसमें इस तरह ये लेफ्ट शोल्डर है, एक हाई एक लो ज्यादा है, फिर एक छोटा लो है जो इसके बराबर होता है, एंड देन इट ब्रेक्स अबव, और इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट ये हेड से जो नेक लाइन का डिस्टेंस है इतना जरूर होता है, इससे डबल भी हो सकता है। ठीक है, ये जिस तरह ये एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर की, कि ये लेफ्ट शोल्डर लगा, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फिर एक थोड़ा सा हाई ऊपर लगाया, फिर मार्केट आई नीचे। आप देखें ये बिल्कुल बुकिश नहीं है कि वो नेक लाइन पे पूरा नहीं आई, थोड़ा सा उससे ऊपर, लेकिन उससे नीचे नहीं गई, और फिर उसने एक शोल्डर लगाया जो कि उसके बराबर था और बाद में ये यहाँ से नीचे निकल गई। हाँ, आपने ब्रेक का वेट करना है, ये नहीं कि आप कहें कि जी अब ये राइट शोल्डर इसके बराबर लग गया, मैं यहाँ सेल कर लूँ, इसने यहाँ नीचे ब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है। कि ब्रेक हो जाए, ये नेक लाइन से निकल जाए, फिर, और जब छोटी उसमें टाइम फॉर्मेशन पे जब आप ट्रेड कर रहे हो, मोस्टली जब बड़ी टाइम टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं तो ब्रेक आप लेते हैं कि जब मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी उस लाइन से नीचे, यानी कि ये लेट्स सपोज डेली की कैंडल है, तो आप इस नेक लाइन से नीचे अगर डे क्लोज करके आप कहते हैं ये नेक्स्ट कैंडल मैं सेल कर, लेकिन जब आप 15 मिनट या 13 मिनट 30 मिनट पे कर रहे होते हैं, तो ये भी एक गुर की बात है कि आप एक तो एक कैंडल के ब्रेक का वेट करते हैं कि वो नीचे क्लोज कर दे, फिर एक कैंडल ओपन एंड क्लोज उसके नीचे कर दे, उसका भी वेट करते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ अ कंफर्म, तो काफी कंफर्म ब्रेक होती है, तो ठीक है, उसमें प्राइस आपको थोड़ी बुरी मिलती है। अब इस फॉर्मेशन में देख लें आप कि अगर आप इसके क्लोज होते ही यहाँ सेल करेंगे तो ये ऊपर की प्राइस है, लेकिन आप इसके बाद सेल करेंगे तो आपको थोड़ी प्राइस नीचे मिलेगी, बट स्टिल इट्स अ गुड सेल। के अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप किसी लेवल का ब्रेक देखते हैं तो उस ब्रेक के बाद भी एक कैंडल देखें जो उस लेवल के बाहर ही ओपन हो और उससे बाहर ही क्लोज हो, तो वो ज्यादा कंफर्मेशन होगी। वो मोस्टली ये होता है छोटे टाइम फ्रेम में कि एक कैंडल बाहर क्लोज करती है लेकिन वो अगली कैंडल वापस अंदर आके क्लोज कर देती है, तो वो बड़े टाइम फ्रेम में तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो वो कैंडल भी चल रही होती है। इस वजह से आप जो कि छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए आपको वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये इसकी मैं आपको एग्जांपल प्रॉपर रियल टाइम दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में। अच्छा, ये फ्लैग पैटर्न्स आ गए, जिस तरह ये देख लीजिए मार्केट जा रही है और फिर इसने ये बुलिश फ्लैग बनाना शुरू किया। फ्लैग थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि, और ये जब यहाँ से ब्रेक होके देखें ये ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, अगर तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, लेट्स सपोज डेली है या 4 आवर है, तो आप सिंपल यहाँ पे इसको
इस कैंडल की क्लोज पे ओपन पे बाय कर सकते हैं कि ये कैंडल बाहर क्लोज हो गई। अब हालांकि अब अगर आप इसको देखें ना तो इस कैंडल की भी ओपन क्लोज दोनों बाहर है। ये जो छोटी सी डॉजी बनी हुई है ना इसकी दोनों ओपन क्लोज बाहर है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में भी इस तरह की कैंडल आ जाए बाहर कि जो ओपन भी बाहर हुई और क्लोज भी बाहर होगी तो फिर वो भी कंफर्मेशन है। बट मोस्टली ऐसे होता नहीं है। कैंडल नीचे से ओपन होके बाहर क्लोज होती है और फिर वो अगली कैंडल बाहर से ओपन होके उसमें कंफर्मेशन में आप यहाँ इस कैंडल पे बाय करेंगे तो जाहिर है प्राइस थोड़ी सी बुरी होगी लेकिन उसकी कंफर्मेशन ज्यादा सॉलिड होगी। सेम इज विद द बेरिश फ्लैग। ये देख लें ये कैंडल ये ब्रेक हुई ये कैंडल ओपन क्लोज बाहर हो गई आप यहाँ पे सेल कर लें। ठीक है एक और फ्लैग लगा लेकिन वो अल्टीमेटली टूट ही गई। वो आप वापस उस फ्लैग के अंदर नहीं गए। आपका स्टॉप इसके अंदर कहीं लगा लें इससे थोड़ा ऊपर लगा लें तो वो आपको अल्टीमेटली पैसे देगा। अच्छा जी फिबोनाची ट्रेडिंग है। फिबोनाची ट्रेडिंग को हम अगले सेशन में कवर करेंगे और उसकी एग्जांपल्स के साथ। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए फिबोनाची हो गई। ठीक है। अच्छा अब हम इसका कुछ देखते हैं प्रैक्टिकली। जिस तरह ये आप देखें ये न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है। हम इसमें अगर जिस तरह मैंने कहा था कि हम लेट सपोज 4 आवर में चले जाते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है। अब ये देखें ये ऑलरेडी ट्रेडिंग चूंकि इसमें इन चार्ट्स पे मैं करता रहता हूँ तो ये ऑलरेडी जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर ये लगा हुआ ऊपर किसी वजह से लगा हुआ कोई पुराना मार्केट स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है। हम अभी अगर लेटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर भी लगा लें कहीं इसमें तो हाँ पहले मैं आपको कैंडल फॉर्मेशंस बता दूं। अब ये देखें जो मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार वो ये है। ठीक है। अच्छा अब डबल बॉटम डबल बॉटम देखना है ये डबल बॉटम देखना है। ठीक है। डबल बॉटम का ट्रेड का तरीका क्या होता है। डबल बॉटम में सबसे पहले आप एक टर्मिनेशन जोन बनाते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ ये देखें ये एक लो लगा आपने इसकी बॉडी इस ये कहने को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। आपने इसकी बॉडी और इसका लो ये बॉडी जहाँ क्लोज हुआ ये और जो इसका लो है ये आपने एक लाइन निकाली कि अगर इस मार्केट यहां से आके वापस पलटेगी तो मैं इसको बाय करूंगा। हाँ आप इस मार्केट इससे नीचे जा सकती है लेकिन क्लोज अगर इससे नीचे करेगी तो आप इसको फिर डबल बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। आप फिर इसको डबल बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे। अब मार्केट यहां से देखें यहां तक आई और वापस ऊपर चलेगी आपने इसको यहां तक। ठीक है। अब ये अब आपका टर्मिनेशन जोन है बहुत ज्यादा नहीं एक आधी कैंडल के बाद आपने इसको कर दिया और अब आप बैठेंगे नहीं कि अब हर कैंडल पे आप इसको उठाएंगे। थोड़ा सा आप इसको स्पेस देंगे मार्केट क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट डबल बॉटम्स डबल टॉप्स नहीं लगाएगी। ठीक है। ये मार्केट दोबारा गई अब वो दोबारा इधर आई इस एरिया पे आई इस लो पे आई और ये दोबारा जाके ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दी। ठीक है। अब ये आपका आपकी नेकलाइन है ये आपकी नेकलाइन है बेसिकली। ठीक है। यहाँ से अब जब ये ब्रेक है देखिए कितनी लीथल ब्रेक। ठीक है। ये डबल बॉटम की ब्रेक है। आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ये जब कैंडल क्लोज हुई है आपने ये यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन ली है। ठीक है। स्टॉप इसका आप इससे नीचे ये जो कैंडल गई है इससे थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है। टारगेट आप इसका अब ये जितने पॉइंट्स हैं बेसिकली उससे थोड़ा सा 1.5 ऊपर कर लें तो ये आप इसको कहीं भी यहाँ तक भी यहाँ तक कर लें यहाँ तक कर लें ये जो लॉस है इससे थोड़ा ज्यादा कर लें। इंट्राडे में तो इतना ही होता है ये देखिए कि आपने ये आपके लॉस साइड है तो आपने इससे डबल नहीं तो थोड़ा सा डबल भी ना करें बल्कि 1.5 भी कर लें तो दैट इज मोर देन इनफ। अब ये देखें ना स्टॉप आपका आ रहा है 00628। इसको आप अगर इसकी सेटिंग्स देखें तो आप इसमें टेक्स्ट में भी देख सकते हैं स्टॉप लेवल 628 है तो आप कहते हैं जी लेट सपोज अब 1.5 जो है वो टारगेट रखते हैं 942।
942 पॉइंट्स का आप टारगेट रखते हैं। चलिए ये टारगेट, तो वो टारगेट इजीली अचीव हो गया, तो वहां से थोड़ी मार्केट ऊपर भी गई, बट आप निकल गए। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको स्पॉट करना काम होता है, इनके टर्मिनेशन जोन्स बनाना काम होता है। तो एक दफा बन जाए आपसे, अगर आपको बनाने आ जाए, तो आप बड़ा इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो कोई इतनी वो नहीं है रॉकेट साइंस। अब हम कोई एग्जांपल ये देखेंगे, डबल टॉप की एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, आपने ये जब कैंडल लग गई, ये देखिए आपने एक इसकी हाई पे लाइन लगाई, एक इसकी बॉडी पे लाइन लगाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट दोबारा आई, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ये अब आपका टर्मिनेशन जोन है, हम इसको फिलहाल ये कर देते हैं। ठीक है? ये आपका टर्मिनेशन जोन आ गया कि जी इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो मैं उसको डबल टॉप कंसीडर नहीं करूँ, बेशक ऊपर से होकर वापस आ जाए, लेकिन वो आपके उसमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि चीजें आपने ऑब्जेक्टिव रखी है, सब्जेक्शन कुछ नहीं है इस मार्केट में। तो अच्छा हाँ ठीक है यार, थोड़ी सी गई है कोई बात नहीं, वो कभी थोड़ी सी गई है कभी नहीं भी गई, तो आपने कहा जी ये मेरा अब ये टॉप है, ये इसकी बॉडी के ऊपर जो हाई लगा उस पर एक लाइन आ गई, जो इसकी बॉडी के नीचे ये कैंडल है इसके ऊपर एक लाइन आ गई। अब इसके अंदर से मार्केट पलट, ये देखेंगे इसको इसकी बॉडी के साथ ही लगा देंगे, ये ये आपका जोन, इसके अंदर से मार्केट पलटेगी तो आप काम करें, ठीक है, डबल डबल उसको टॉप कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब मार्केट आई है नीचे, नेकलाइन इसकी दूर हो गई, ठीक है, वापस गई है, ठीक हो गया ये देखो। अच्छा, अब एक और चीज भी आपको इधर बताता हूँ, अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं किस तरह ट्रेड करूँ। मैं एक तो ये बड़ा डबल टॉप लग गया, ठीक है, मार्केट गई है लेकिन उससे आपके जोन से बाहर क्लोज नहीं किया उसने, वापस आके क्लोज कर दिया, ओके। ये अब रेड कैंडल आई है, ये एक लंबी रेड कैंडल आई है स्ट्रेंथ के साथ, इसका मतलब है कि ये जोन कंफर्म हो गया, डबल टॉप लग गया। अच्छा, अच्छा, अब दो तरीके हैं इसको ट्रेड करने के, इस डबल टॉप को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसकी ब्रेक पे सेल करेंगे, कि ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है, आप इसकी ब्रेक पे सेल करेंगे, आप इसकी ब्रेक पे भी सेल करेंगे तब भी ये गई नीचे ही है काफी, लेकिन इसका स्टॉप बहुत बड़ा है। दूसरा तरीका इसको ट्रेड करने का ये है कि ये भी एक डबल टॉप और इसकी नेकलाइन है, ये मैं कहता हूँ ना, इनको चीजों को स्पॉट करना काम है, कि आपने ये देखें ये एक डबल टॉप जरूर है, लेकिन आप देखें तो ये भी एक डबल टॉप है, ये ये नेकलाइन के साथ, और ये एक तरह का, आप गौर से देखें तो ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर भी है। तो आप इसकी ब्रेक जो है, ये डबल फॉर्मेशन है आपके पास, एक तो ये डबल टॉप आ रहा है पीछे, और एक ये हेड एंड शोल्डर लग गया, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। ये तो आप इसकी ब्रेक के ऊपर जो है वो इजीली सेल कर सकते हैं, ये आपकी हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है, ये ब्रेक कैंडल है, ये आपका सेलिंग पॉइंट। पहले पहले ये देखो ना, ये एक नेकलाइन बन गई है, ये यहाँ पे आपकी सेल आएगी, ये सेल आएगी, जो इसका स्टॉप होगा वो आपका इस जो लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ तक। तो हम इसको वही 1.5 की रेशियो से देखते हैं, 00552 इसका स्टॉप लॉस आ रहा है, 00552, इसको हम 1.5 कर लेते हैं, 00828 का हम इसका प्रॉफिट लगाते हैं, 828 पॉइंट। ये देखिए, ये इजीली अचीव हो गया, स्टॉप छोटा है, टारगेट बड़ा है, इजीली अचीव हो गया। ठीक है, तो ये आप चार्ट फॉर्मेशंस में आप लेवल्स निकालते हैं। अच्छा, उसमें फिर ये है कि जब आप किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल निकाला हो, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है आपके लिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल इसके बाद करूंगा, उसके बाद इसको वाइंड अप करूंगा, बाकी फिर हम अगले सेशन में करेंगे, दैट विल बी टू मच फॉर यू पीपल अदरवाइज। मैंने वो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पिछले दिनों पिछले मंथ अक्टूबर में ट्रेड किया था, इस तरह एक इंट्रा डे के ऊपर, वो मुझे याद है अभी भी, तो वो मैं आपको उसका एक दफा दिखा दूं कि 4 आवर के ऊपर मैंने फॉर्मेशन लगाई थी, और वो मैंने अक्टूबर में उसको ट्रेड किया था। ठीक है, ये लेवल था,
3 मिनट और ये बेसिकली लेवल मैंने लगाया था यहाँ पे आके ना, कि जब ये ये 4 आवर के ऊपर लगा हुआ लेवल है। ये मैं आपको फिर किसी को दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने सर्च करके गया था। फिर मैं इसको 15 मिनट में ट्रेड करने बैठ गया। तो किसी को मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा रहा था, तो ये चीजें कि मार्केट इसके अंदर है, दरमियान में है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ आई, ये इसने डबल बॉटम लगाया, मैंने ये जब डबल बॉटम कंफर्म करके या इस नेक लाइन से निकली, यहाँ मैंने बाय किया, उसका टारगेट को तकरीबन यहाँ तक आया, 15 20 25 पॉइंट थे, सेल हो गया, कोई मसला नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स थे। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉटम लगा, क्योंकि लेवल है नीचे, स्ट्रक्चर ना 4 आवर चार्ट का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे डिमांड सप्लाई ज्यादा है। फिर बाय किया, वो मेरा ख्याल है यहाँ आके टारगेट लगा, इट्स ओके, वो बाद में ऊपर गया, लेकिन वो मैंने जितना स्टॉप था उससे डबल ऊपर प्रॉफिट था, वो आ गया, खत्म हो गया। यहाँ मार्केट आई, इसने बाहर क्लोज कर दिया, कैंडल ने बाहर, यहाँ देखिए यहाँ भी बाहर गया है, कैंडल्स गई है बाहर, लेकिन क्लोज नहीं बाहर किया, इसने कैंडल बाहर क्लोज कर दी। तो मैंने यहाँ नहीं सेल किया। अगली कैंडल वापस आ गई, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि कैंडल बाहर क्लोज होगी डजंट मीन कि मैं साथ ही बाय में आ जाऊंगा, मैं अगली कैंडल का भी वेट करूंगा, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ। ये कैंडल वापस आ गई, उसके बाद फिर इस कैंडल को जितने जब दोबारा ये लगा के नीचे सेल बनाई, तो मेरी तरफ से ये डबल टॉप लग गया, मैंने यहाँ सेल किया, तो यहाँ करके मैंने काट लिया, क्योंकि वो स्टॉप से थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा था, वो मैंने ले लिया। इस तरह मैंने यहाँ पे देखें, फिर वही काम हुआ, यहाँ पे उसने कैंडल ने बाहर क्लोज किया, मैंने नहीं लिया, दोबारा अंदर आके क्लोज हुई, लेकिन दोबारा उसने ये इसको टेस्ट नहीं किया, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। इधर बाहर क्लोज हुई, अंदर आके क्लोज हुई, दोबारा लेवल टेस्ट हुआ, मैंने रिस्क ले लिया। इधर दोबारा टेस्ट नहीं हुआ, मैंने वेट किया। हाँ, फिर 3 से 4 दफा के बाद जब ये ब्रेक हुई, ये लेवल पूरा ब्रेक हुआ एक बड़ी कैंडल के साथ, देन आई वेटेड, अगली कैंडल उसके बाहर ओपन हुई, बाहर ही क्लोज हुई, फिर मैंने यहाँ सेल किया, फिर मैंने उसको नीचे सेल किया, वो फिर मेरी तरफ से ये फिर रेजिस्टेंस हो गया, और ये सेल मैंने फिर थोड़ा लंबा देखी, ये सेल मैंने फिर मतलब यहाँ करके देखा। सो दैट्स हाउ यू ट्रेड। इसमें ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। अच्छा, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोगों का जो वर्टेक्स जो एंड्रॉइड फोन है ना, अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो ये वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू आप खोल सकते हैं। जो आपका वर्टेक्स का सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड के ऊपर है, वो भी ट्रेडिंग व्यू से पावर चार्ट्स देता है, तो ये चीजें आप उस पर भी कर सकते हैं।